जहां किताबें बोलती हैं और कहानियां जिंदा हो जाती हैं। ग्राफिक डिजाइन का काम, घंटों की मेहनत, रिसर्च और कभी-कभी वो खत्म न होने वाला क्रिएटिव ब्लॉक, है ना? लेकिन क्या हो अगर चैट जीपीटी जैसा कोई एआई टूल इस पूरी प्रक्रिया को बदल सके? आज हम एक प्रोफेशनल डिजाइनर के अनुभव से यही जानने की कोशिश करेंगे कि एआई असल में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कितना कारगर है। तो सीधा उस सवाल पर आते हैं जो हर क्रिएटिव इंसान को परेशान करता है। क्या कोई मशीन, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे क्रिएटिव ब्लॉक को सच में खत्म कर सकता है? अच्छा, तो ये चैट जीपीटी है क्या भला? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये ओपन एआई का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा लैंग्वेज मॉडल है। इसे इतना सारा डेटा पढ़ाया लिखाया गया है कि ये सिर्फ सवालों के जवाब ही नहीं देता, बल्कि हमसे बातचीत कर सकता है और तो और नया कंटेंट भी बना सकता है। आज की इस बातचीत में हम 4 चीजों पर गौर करेंगे। सबसे पहले, क्रिएटिव लोगों की चुनौतियां क्या हैं। फिर देखेंगे कि कैसे एआई नए आइडियाज लाने में मदद करता है। उसके बाद कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में इसका क्या रोल है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इस सब में इंसान की जरूरत कहाँ है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटिव लोगों के सामने आने वाले चुनौतियों की। प्रोडक्टिविटी में जो आम रुकावटें आती हैं ना, मतलब वो कौन सी परेशानियां हैं जिनसे डिजाइनर्स अक्सर जूझते हैं? सबसे पहले तो है क्रिएटिव ब्लॉक। जब दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है, फिर मोटिवेशन की कमी, काम शुरू करने का मन ही नहीं करता, और तीसरा, अपने बिखरे हुए विचारों को एक जगह समेटकर उन्हें एक सही दिशा देना। ये सब बहुत आम मुश्किलें हैं। तो सवाल ये है कि एआई इन सब में कैसे मदद कर सकता है। प्रोजेक्ट की शुरुआत में इसे एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब सोचिए कि एक ऐसा रिसर्च असिस्टेंट है जो सेकंडों में काम कर दे। चैट जीपीटी बिल्कुल यही करता है। ये इंटरनेट पर बिखरी हुई सारी जानकारी, जैसे लेटेस्ट डिज़ाइन ट्रेंड्स क्या हैं, टारगेट ऑडियंस को क्या पसंद है, या एक आइडियल क्लाइंट कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ एक जगह लाकर दे देता है। इससे जो काम घंटों का था वो मिनटों में सिमट जाता है। इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक डिजाइनर को एआई के फायदों पर एक प्रेजेंटेशन बनानी है और उसे एक आउटलाइन चाहिए। वो चैट जीपीटी से पूछता है और उसे फट से एक बेसिक ढांचा मिल जाता है। अब डिजाइनर का काम शुरू होता है। वो उस ढांचे को देखता है, उसे एडिट करता है, उसमें अपना स्टाइल और कुछ ठोस उदाहरण डालकर उसे फाइनल रूप देता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? डिजाइनर का अनुभव यही कहता है, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत थी, लेकिन हमें अभी भी वीडियो के लिए फाइनल आउटलाइन को एडिट करना पड़ा क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। मतलब साफ है, एआई का आउटपुट एक स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं। उसे बेहतर बनाने के लिए इंसानी समझ और अनुभव की जरूरत तो पड़ती ही है। ठीक है, तो शुरुआती आइडियाज तो मिल गए। अब आगे क्या? प्रोजेक्ट का अगला पड़ाव होता है कम्युनिकेशन, यानी आइडियाज को क्लाइंट तक पहुंचाना, कंटेंट लिखना। और मजे की बात यह है कि यहां भी एआई एक बहुत मददगार साथी साबित हो सकता है। जैसे एक किस्सा है, एक डांस क्रू के लिए कॉम्पिटिटर रिसर्च करनी थी। जब चैट जीपीटी से पूछा गया तो उसने किसी दूसरे डांस ग्रुप का नाम नहीं बताया, बल्कि उसने डांस स्टूडियो, अलग अलग तरह की क्लासेस, मतलब उस जैसे दूसरे बिजनेस की तरफ इशारा किया। इससे हुआ क्या? रिसर्च का दायरा अचानक बहुत बड़ा और ज्यादा गहरा हो गया। लिखने में तो एआई की ताकत और भी साफ दिखती है। एक वेबसाइट की कॉपी थी जो काफी लंबी चौड़ी थी, उसमें बहुत से फालतू के शब्द थे। जब उसे चैट जीपीटी से सुधरवाया गया तो नतीजा सच में कमाल का था। उसने सारे गैर जरूरी शब्द हटा दिए और टेक्स्ट एकदम छोटा, सटीक और असरदार बन गया। मतलब बात वही रही, पर उसे कहने का अंदाज कहीं बेहतर हो गया। और यही बात क्लाइंट को ईमेल लिखने पर भी लागू होती है। एआई एक अच्छा शुरुआती टेम्पलेट दे सकता है, खासकर उन डिजाइनर्स के लिए जिन्हें क्लाइंट से सीधे बात करने का ज्यादा अनुभव नहीं है। यह बहुत काम का है। हाँ, ये सच है कि इसका लिखा कंटेंट थोड़ा, कह सकते हैं, सतही हो सकता है, उसमें वो पर्सनल टच नहीं होता, लेकिन एक ठोस आधार देने के लिए ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब आते हैं इस बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। एआई की सीमाएं क्या हैं? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टूल कोई जादू की छड़ी नहीं है। असल में एआई का आउटपुट कैसा हो सकता है? कई बार ये एक ही बात को घुमा फिरा कर कहता है। कंटेंट में गहराई की कमी हो सकती है। हो सकता है कि ये जो समाधान दे वो बहुत ही आम, बहुत जेनेरिक हो। तो अगर कोई डिजाइनर सिर्फ एआई पर ही निर्भर हो जाए तो उसके काम से वो खास बात, वो मौलिकता गायब हो सकती है। और यहीं पे इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ सामने आता है। जैसा कि कहा गया,
ये लगभग ऐसा है जैसे आपके पास एक कंकाल है, एक ढांचा है जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से ढालना और सुधारना शुरू कर सकते हैं। कितनी सही बात है ना? एआई को एक कंकाल की तरह सोचें, एक बुनियादी ढांचा जिस पर डिजाइनर अपनी क्रिएटिविटी, अपना स्टाइल और अपने अनूठे विचार डालकर उसे जिंदा करता है। तो कुल मिलाके बात क्या है? एआई एक डिजाइनर का असिस्टेंट या पार्टनर है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं। ये शुरुआती मुश्किल काम को आसान बना देता है ताकि जो क्रिएटिव प्रोफेशनल है वो अपना कीमती समय और एनर्जी असली काम में लगा सके, यानी कॉन्सेप्ट पर सोचना और अपना एक यूनिक स्टाइल बनाना। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और बेहतर होती जाएगी, इंसानी क्रिएटिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच ये जो साझेदारी है, इसका भविष्य कैसा दिखेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है।